बिलासपुर जिला में चल रहे राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले में लोक संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक और जहां मेले में 3 दिवसीय कहलूर लोकोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो साथ ही 2 दिवसीय थिएटर नाटकों का मंचन भी किया जा रहा है। लुहनू मैदान स्थित मेला स्थल पर कहलूरी संस्कृति को पेश करते लोक कलाकारों के लिए कहलूर लोकोत्सव का आयोजन भव्य तरीके से किया जा रहा है। वहीं इसका शुभारंभ एसडीएम बिलासपुर अभिषेक गर्ग ने किया। वहीं कहलूर लोकोत्सव में जिला के 31 महिला मंडलों द्वारा अलग अलग लोकगीतों पर अपनी प्रस्तुतियां दी जा रही है, जिसमें लोक वाद्य यंत्रों का भी समावेश देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही भाषा एवं संस्कृति विभाग के हॉल में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित बड़े भाई साहब नाटक का भी मंचन किया गया है, जिसमें जिला लोक संपर्क अधिकारी व थिएटर कलाकार संजय सूद की टीम ने शिक्षा के साथ साथ खेलकूद के महत्व पर भी युवाओं को जागरूक करने का काम किया है। जी, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है बड़े भाई साहब, और विशेष रूप से कहानी हर घर की कहानी है, क्योंकि शिक्षा को लेकर एक पैना व्यंग्य है। ये वो कहावत है ना कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो इसी मिथक को तोड़ती ये कहानी है। मुंशी प्रेमचंद ने वर्ष 1936 के आसपास लगभग ये कहानी लिखी थी, और ये कहानी खेलों के प्रति प्रेरित करती है। समाज में सफल होने के लिए हमें केवल पढ़ाई नहीं, रटंत शिक्षा ही की ज़रूरत नहीं है, लेकिन व्यवहारिक और सामाजिक शिक्षा की भी और खेलों की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। यही ये कहानी बताती है। मैंने कहा ना कि वर्ष 1936 में लिखी गई ये कहानी आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी तब थी। और यही हमारा मकसद था कि हम यहाँ जो है नाटक की, वैसे तो यहाँ परंपरा बहुत समृद्ध परंपरा है, लेकिन मैं अपना भी कुछ सहयोग उसमें दूं, और कहानियों के मंचन को लेकर जो मेरा एक नज़रिया रहता है कि कहानियों के मंचन को लेकर हम लोग कार्य करें। हम हर साल नलवाड़ी मेले में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, और यहाँ नलवाड़ी मेले में बहुत सारे महिला मंडल आए हुए हैं, और हर बार की तरह इस बार भी बहुत सी रौनकें हैं। पहाड़ी गीता है हमारा, यहाँ पर हम परफॉर्मेंस देने आए हैं। हमारा है पहाड़ी गीता, और हर साल आते हैं हम, इस बार भी आए हैं। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पर। थैंक यू। निर्देशक संजय सूद द्वारा जो हमारे डीपीआरओ हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बड़े भाई साहब के ऊपर नाटक मंचन किया गया। इनकी प्रस्तुति बहुत ही सराहनीय रही। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के तौर पर उपायुक्त बिलासपुर और विशिष्ट अतिथि के रूप में अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर पधारे थे। उन दोनों ने भी इनकी इतनी प्रशंसा की कि प्यारो साहब को, श्री संजय सूद जी को उन्होंने 10,000 रुपये की राशि प्राइज के रूप में देने की घोषणा की। इनकी प्रस्तुति इतनी सराहनीय रही कि जितने दर्शक थे गदगद हो गए और अपने बचपन की यादों में आप 4 दीवारी के ऊपर चढ़ के नीचे कूद रहे हैं, फाटकों आगे पीछे करके मोटर कार का आनंद ले रहे हैं। लेकिन जैसे कमरे में दाखिल होता, भाई साहब का वो शौक सूख देखकर प्राण सूख जाते। आते ही सवाल होता, कहां थे? ये सवाल हमेशा इसी ध्वनि में होता था, और मेरे पास इसका उत्तर मौन था। न जाने ये कहने का साहस क्यों नहीं होता था कि भाई साहब जरा देख लीजिए, बाहर ही तो गया था। मेरा मौन अपना अपराध स्वीकार कर लेता, और भाई साहब के बाद इससे अधिक और कोई चारा नहीं रहता। वो रोष और स्नेह के शब्दों से मेरा सत्कार करे। ऐसे अंग्रेजी पढ़ोगे तो हो जाओगे विद्वान तुम। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। तो तू कह रहा हर कोई अंग्रेजी ना पढ़ ले? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम ये उछल कूद करके अंग्रेजी पढ़ जाओगे? अरे बड़े बड़े विद्वान भी अच्छी अंग्रेजी नहीं लिख सकते हैं। बोलना तो बहुत दूर की बात है। अगर तुम्हें ये सब करना है तो यहां क्यों आए हो? देखो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बुद्धू हो। तुम मुझे नहीं देखते हो, मैं कितनी पढ़ाई करता हूं, कितनी मेहनत करता हूं, और अगर नहीं देखते हो तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, ये तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। क्या तुमने मुझे कभी मेले में या किसी तमाशे में जाते हुए देखा है? इतने टूर्नामेंट होते हैं, क्रिकेट या हॉकी के मैच में जाते हुए देखा है मुझे? फिर कैसे तुम अपने जो ये पढ़ाई कर रहे हो उसमें पास हो जाओगे? बताओ। मैं दिन रात यहां बैठकर पढ़ाई करता हूं, और उसके बाद होता क्या है? एक ही साल में जो पढ़ रहा होता हूं वो रटने के
के बावजूद, रटने के बावजूद परीक्षा में पास ही नहीं हो पाता हूं। क्यों? और तुम्हें लगता है कि तुम ये हंसी खेल करके जो है परीक्षा पास कर लोगे? हाँ, देखो, अगर तुम्हें ये सब करना है तो बेहतर होगा कि गांव चले जाओ। ठीक है, यहाँ ये बाबा जी की कमाई के पैसे उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? बात समझ आई कि नहीं आई? गांव चले जाओ, इससे बढ़िया ये रहेगा। और मैं जितना मर्जी मन करे गुल्ली डंडा खेलो। तभी मैं थोड़ी देर में करता हूँ, कहीं पर हम लताड़ सुनकर मैं आंसू बहाने लगता, चारा ही क्या था। अरे अपराध हमने किया, लेकिन लताड़ तो है भाई। अरे भाई साहब तो उपदेश देने की सलाह